कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 4:30 बजे तक की मोहलत खत्म। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में इजाफा नहीं किया गया। अलबत्ता वक्त खत्म होने के बावजूद आरओ और डीआरओ दफातर के अहाते में मौजूद उम्मीदवारों से कागजात वसूल किए जाएंगे। इलेक्शन में हम दावत देते हैं उन सबको कि आए, आप एक होके हमारा मुकाबला करें। आप इधर उधर होके हमारा मुकाबला करेंगे तो मज़ा नहीं होगा। तो आए, सही तरीके से मुकाबला करें। जहाँ तक मियाँ साहब की बात है और केसेस का रिलीफ का सिलसिला है, आपने मियाँ साहब का पुराना नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर निशाने, कहा मियाँ साहब का पुराना नारा था मुझे क्यों निकाला, नया नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। तमाम जमातों को मिलकर पीपल्स पार्टी के मुकाबले पर भी आने का चैलेंज दे दिया। लाड़काना में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी अवाम की जानिब देख रही है, अवाम साथ दें, किसी सियासतदान के खिलाफ सियासी इंतकाम के हक में नहीं। साइफर केस एक संजीदा मसला है, जो साइफर बानी पीटीआई के पास गया उसका रिकॉर्ड नहीं। अदालत को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए। साइफर से मुतालिक अदालत जुडिशियल इंक्वायरी करे। फैसलाबाद 2018 के इलेक्शन की चोरी का बदला लेगा और इंशाल्लाह 8 फरवरी को फैसलाबाद में शेर दाड़ेगा इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून का 2018 की ज्यादतियों का बदला लेने का ऐलान। आबिद शेर अली ने कहा कि इस इलेक्शन में शेर धाड़ेगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले पाकिस्तान में लाडलों का बहुत चर्चा है, हर कोई किसी न किसी का लाडला है। पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लाडले का नाम नवाज शरीफ है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम के दर्द को महसूस किया। दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले नवाज शरीफ का ख्वाब है कि पाकिस्तान की मईशत भी नाकाबिल तस्खीर बने, लेकिन इनके ख्वाबों को कभी मुकम्मल नहीं होने दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने कहा कि अदालतों ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया। नवाज शरीफ के इलेक्शन लड़ने की राह में कोई रुकावट नहीं। आठ फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 130 से भी कागजात नामजदगी जमा। मरीम नवाज ने लाहौर में 2 कौमी और 3 सूबाई हल्कों के बाद सरगोधा में PP 80 से भी कागजात जमा करा दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 194 लाड़काना और NA 196 शहदाद कोट से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, बेटे जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी NA 150 से जमा। JUIFA के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने NA 265 से और सरबरा पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई ने NA 266 चमन और NA 265 पशीन से कागजात नामजदगी जमा कराए। तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति का मानसेहरा के हल्का NA 15 से मियाँ नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने का ऐलान, कागजात जमा करा दिए। सरबरा MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के 3 हल्कों NA 248, NA 249 और NA 250 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। PTI रहनुमा उमर अयूब का इल्ज़ाम है कि पंजाब पुलिस ने उनकी जमात के साबिक MNA बिलाल विर्क को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बिलाल विर्क के भाई को अगवा कर लिया गया। तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के घरों पर चढ़ाई और तोड़फोड़ की जा रही है। उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है कि वो इलेक्शन ना लड़ें। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? अपने बयान में उमर अयूब ने कहा कि तमाम हथकंडों के बावजूद PTI मुकाबला करेगी। बानी PTI ने मियां वाली से दोबारा कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एडवोकेट बिलाल उमर बदौला का कहना है कि बानी PTI के बगैर इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। हालात की संगीनी की वजह से दूसरी मरतबा कागजात जमा कराए। PTI के हसन न्याजी के कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराने के अदालती अहकामात नजरअंदाज। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेकर अदालत को आगाह करने का हुक्म।
पेशावर में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अरबाब खानदान के पार्टी से इख्तिलाफात खत्म। इख्तिलाफात दूर कराने में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बादशाह ने किरदार अदा किया। अरबाब आलमगीर कौमी और उनके बेटे KP असमी की नशिस्त से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से खवातीन की मखसूस नशिस्त आसमा आलमगीर को मिलेगी। अरबाब आलमगीर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से गिले शिकवे थे जो दूर हो गए हैं। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और यूसुफ रज़ा गिलानी से बहुत प्यार और अपनायत मिली। पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ ने कहा है कि इलेक्शन के लिए माहौल साजगार है। बाद सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं, वो वही लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं जो 2018 में उन्हें मिली। सीट एडजस्टमेंट के लिए JUI, ANP समेत PDM में शामिल जमातों से बातचीत जारी है। साबिक MNA और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने JUI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। JUI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए आवाज़ उठाई। फजल रहमान जो कहते हैं वो सच साबित होता है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने वाले बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहिरीन से हुकूमती टीम के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए मुजाहिरीन को रिहा किया जा रहा है। कानूनी तकाज़े मद्देनजर रखकर गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर हुई। गिरफ्तार अफराद के अजीज़ व अकारिब मालूमात और मदद के लिए राबता करें ताकि कानूनी मुआवनत दी जा सके। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने हुकूमत की वज़रा कमेटी और गवर्नर बलूचिस्तान से गिरफ्तार अफराद की रिहाई का मुतालबा किया था। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। लॉन्ग मार्च में मौजूद किसी खातून पर कोई तशद्दुद नहीं किया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुट्ठी भर अफराद एक एजेंडे पर इस्लामाबाद के लिए निकले। लॉन्ग मार्च में बुज़दिल दुश्मन ने औरतों बच्चों को इस्तेमाल किया। दहशत गर्दों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 पर पहुंच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर एक बार फिर पहले नंबर पर। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -8, कालाम में -5 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब और बालाई सिंध के इलाकों में सुबह और रात में शदीद धुंध। मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेलगाम। गली मोहल्लों में आने जाने वाले बुजुर्ग भी महफूज नहीं। अजीजाबाद में उम्र रसीदा खातून से पर्स छीन लिया। चलती बाइक पर मुलजिमान ने पर्स खींचा तो खातून के कंधे पर चोट आ गई। गुरु मंदिर के करीब टारगेट किलिंग की वारदात में फायरिंग से एजाज नामी शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल फुटपाथ पर भाग रहा था और मुलजिमान गाड़ी में उसका पीछा कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूल को 5 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में मुलजिमान ने पिज्ज़ा के पैसे देने के बजाय फायरिंग करके पिज्ज़ा डिलीवर करने वाले शख्स को कत्ल कर दिया। थाना सदर में मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। हैदराबाद में कच्चे मकान में लगी आग। एक ही खानदान के 9 अफराद की जान ले गई। आग लगने के बाद मकान की छत गिर गई। जाँ बहक अफराद में माँ और 8 बच्चे शामिल। गुजरांवाला में घर में रखे डीजल के ड्रम में आग लग गई। 4 साल की बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। वाक़या नौशहरा विरका के इलाके में पेश आया।
मुल्तान के रेवाड़ी मोहल्ले में मिठाई की दुकान पर डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक, मुलजिमान फरार। नौजवान के अहले खाना और अहले इलाका का एहतजाज। मकतूल नौजवान नाश्ता पॉइंट के बाहर कुर्सियां लगा रहा था। रावलपिंडी में कलर सैदा के इलाके में दौरान डकैती कत्ल का ड्रॉप सीन। पुलिस का दावा है कि मकतूल की बीवी और उसका दोस्त कातिल निकले। मुल्जिमान ने कत्ल की वारदात को डकैती मज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की। वारदात के वक्त बीवी मकतूल आबिद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थी। फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में 13 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज की तस्दीक, हफ्ते को हलाक मजीद 8 एहलकारों की शनाख्त जारी कर दी गई। गजा पर इसराइली बमबारी में 5 यरगमाली भी मारे गए। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा हसन अल अतरश को फ़ज़ाई हमले में कत्ल करने का दावा। कहा हसन अल अतरश ने हमास को असलहा फराहम करने की जिम्मेदार थे वो। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने एक और सहाफ़ी को कत्ल कर दिया। इसराइल गजा में अब तक 101 सहाफ़ियों की जानें ले चुका। इसराइली फ़ौज का खान यूनिस के अस्पताल अल अमल पर ड्रोन हमला, 13 साल का बच्चा शहीद हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर जारी इसराइली हमलों में 8000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं। और मेलबर्न टेस्ट में विकेट कीपर का इंतखाब टीम मैनेजमेंट के लिए चैलेंज बन गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की फॉर्म और फिटनेस पर टीम मैनेजमेंट को तशवीश। 26 दिसंबर से शुरू होने वाले मेलबर्न टेस्ट के लिए मैनेजमेंट विकेट कीपर का फैसला नहीं कर सकी। पर्थ टेस्ट में बतौर बैट्समैन सरफराज अहमद 3 और 4 रन बना सके थे। मेलबर्न टेस्ट से पहले 2 रोज़ा मैच में सरफराज 35 और 10 रन की इनिंग्स खेल सके। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 2 रोज़ा मैच की पहली इनिंग्स में 60 रन बनाए थे।